सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। वर्तमान समय में दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स के मन में दो सवाल, डाउट, कन्फ्यूज़न बने हुए हैं जो कि जायज़ भी हैं। पहला डाउट कन्फ्यूज़न हमारे रेगुलर टीचर्स के स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के, तो दूसरा डाउट कन्फ्यूज़न हमारे गेस्ट टीचर्स की दोबारा लिस्ट आने को लेकर के है। जो रिलीव हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, उनको कब स्कूल अलॉट होगा, किन किन टीचर्स को दोबारा से स्कूल मिलने की संभावना है। वीडियो में आपके डाउट क्लियर किए गए हैं, तो आप अपने सभी ग्रुपों में अपने सभी साथियों तक भी शेयर करें ताकि सभी को क्लियर हो सके। पहली चीज़ तो रेगुलर टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर इस साल बड़ी संख्या में टीचर्स ने ट्रांसफ़र फॉर्म भर दिए। भाई जायज़ सी बात है, पिछले साल ट्रांसफ़र कैंसिल हो गए थे। अब पिछले साल वाले भी और इस साल वाले भी तो पूरे डबल थे। लगभग 10 से 12 हज़ार का ये आंकड़ा शिक्षा विभाग के पास आया। 10 से 12 हज़ार टीचर्स ने ट्रांसफ़र फॉर्म भरे। लेकिन समस्या वाली बात है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे छूट गए जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। अच्छा, जिनका ट्रांसफ़र हुआ उनका क्या बेस था, जिनका नहीं हुआ उनकी क्या कमी थी, और जिनका नहीं हुआ उनका अब क्या होगा, वो क्या दोबारा ट्रांसफ़र भरेंगे या उनकी दोबारा ट्रांसफ़र लिस्ट आएगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे अलग अलग गेस्ट टीचर्स के संगठन बने, परमानेंट टीचर्स के संगठन बने, लगातार सभी लोग डायरेक्टर साहब से मिल रहे हैं, सरकार से संपर्क में हैं। जो मिलके आ रहे हैं उनकी बातों को एक बार हम आपके साथ शेयर करते हैं और बाकी हम लॉजिकली बात करेंगे कि होना क्या है। हमारे अगर कृष्ण कुमार फोगाट जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं उन पर जो खरा उतरा उसका ट्रांसफ़र हो गया, बल्कि जबकि ऐसे बहुत सारे मेरे जानकार संपर्क में हैं जो पूरे क्राइटेरिया रखते थे फिर भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो पहली चीज़ तो ये कि जो इन्होंने क्राइटेरिया रखे हैं उस क्राइटेरिया को जो पार कर रहे हैं उनमें सबके ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि आधे ट्रांसफ़र हो गए, आधे रुक गए। तो हमारे फोगाट जी का कहना है कि हमारे डायरेक्टर मैडम ने कहा भाई बड़ी संख्या में आधे के लगभग टीचर्स ट्रांसफ़र लेने से रह गए, तो इनके लिए सितंबर में फिर से ट्रांसफ़र खुलेंगे। क्या ये संभव है, ये हमें जानना एक शैक्षणिक कार्य को लेकर के अगर हम इसे एनालाइज़ करें तो सितंबर अक्टूबर के महीने में मिड टर्म एग्ज़ाम होना शुरू हो जाते हैं, और जब मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने लग जाते हैं तो क्या उस समय ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को लाना क्या सही रहेगा, क्या शिक्षण कार्य उससे बाधित नहीं होंगे, और क्या ये हमारे जो अधिकारी हैं जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं उनको नहीं पता। तो जाहिर सी बात है कि क्या ये टाला जा रहा है। तो साथियों, सितंबर में जब ट्रांसफ़र की बात आएगी तो ये बात उठेगी कि भाई इस समय बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, एग्ज़ाम प्रभावित होंगे, इसलिए ट्रांसफ़र को हम अभी रोक रहे हैं, बाकी बाद में होंगे। तो जिनके नहीं हुए क्या करेंगे। तो साथियों, एक ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी है। आप अपना ऑफ़लाइन फॉर्म ज़रूर सबमिट करें, पॉसिबिलिटी होगी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कई सारे टीचर्स जब बात करते हैं, मिलते हैं, तो उनका कहना है कि जिस स्कूल में उन्होंने ट्रांसफ़र भरा था उस स्कूल में सीट भी थी, सीट होने के बावजूद भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जबकि अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी उस स्कूल में किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो जब सीट खाली है, किसी ने भरा है, तो भाई ट्रांसफ़र तो हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको यही कहूँ कि सितंबर का वेट अगर हमारे अधिकारी कह रहे हैं तो करना चाहिए और ज़रूर करें। लेकिन क्या उस समय ये समस्या नहीं आएगी, एग्ज़ाम की समस्या, मिड टर्म एग्ज़ाम की समस्या, जब इधर उधर होंगे तो दिक्कतें आएंगी, कई सारे चार्जेस वगैरह रहते हैं, एग्ज़ाम फोकस होता है, तो क्या ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे अपोजिशन। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। बाकी ऑफ़लाइन आप ज़रूर प्रयास करें। अब जो गेस्ट टीचर रिलीव हो रहे हैं उनका क्या होगा,
तो यहाँ पर जो है ये 2-3 लिस्ट इन्होंने एक साथ निकाल दी। पहले क्या होता था, एक तो देखो 3-4 तरीके से गेस्ट टीचर रिलीव हो रहे हैं। एक तो 1 जुलाई को ही हो गए सीधा, जब पीएफसी में सीटें कम हुई 4-4.5 हज़ार के करीब, तो कई स्कूलों में तो गेस्ट टीचर रिलीव हो गए तुरंत। कई स्कूलों से परमानेंट टीचर सरप्लस हो गए। तो 2 तरीके, एक तो गेस्ट टीचर 1 जुलाई को रिलीव होकर के घर बैठ गया क्योंकि सीटें कम हो गई, जो गेस्ट टीचर्स कम डेज वाला था वो घर बैठ गया, वो इंतज़ार कर रहा है भाई 1 जुलाई से आज लगभग 20-21 जुलाई हो गया, पूरा महीना लगभग आप मान के चलिए कि पूरा महीना उनका ख़राब हो गया, जॉबलेस हो गए। अब ट्रांसफ़र लिस्ट आई। इस ट्रांसफ़र लिस्ट से पहले सरप्लस लिस्ट आती थी, बट इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया और सरप्लस और ट्रांसफ़र को एक साथ कर दिया। तो अब यहाँ पर जो सरप्लस होकर के जो टीचर्स उनको स्कूल चॉइस मिलना था, अब वो टीचर्स जब किसी स्कूल में जा रहे हैं तो वो हिट कर रहे हैं हमारे गेस्ट टीचर्स को, फिर से गेस्ट टीचर ही अलग हट रहे हैं। ऊपर से जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, वो जो रेगुलर ट्रांसफ़र है वो भी टीचर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर उस स्कूल में सीट खाली है तो फिर तो कोई हटेगा नहीं, लेकिन ऐसा चांस कम आता है और जिस स्कूल में रेगुलर टीचर्स ट्रांसफ़र भर रहे हैं वहाँ से गेस्ट टीचर हिट हो रहे हैं। तो ओवरऑल गेस्ट टीचर 3-4 तरीके से हिट हो रहा है। ये प्रक्रिया अभी परमानेंट टीचर्स ने पूरी तरह से ज्वाइन नहीं किया, ट्रांसफ़र नहीं लिया। भाई ठीक है, उनको विदिन 1 वीक का टाइम होता है, तो किसी ने तो तुरंत ज्वाइन कर लिया ट्रांसफ़र के बाद, किसी ने 1 दिन और कईयों को लगभग 5-7 दिन लग जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जुलाई का पूरा महीना आपका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में पूरा हो जाएगा। तो जब जुलाई में ट्रांसफ़र ही होंगे तो ऐसा नहीं करेगा डिपार्टमेंट कि 1 जुलाई वालों की लिस्ट पहले निकाल दे, फिर जो जुलाई एंड में रिलीव हो रहे हैं उनकी बाद में निकालेगा। तो डिपार्टमेंट सबकी लिस्ट कंबाइंड निकालेगी, एक साथ निकालेगी, और वो लिस्ट हमारी लगभग अगस्त पहले दूसरे वीक तक आने की बात हमारे E5 से कही जा रही है। हालांकि E5 से पहले जुलाई एंड कहा, लेकिन जुलाई एंड तक तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चलेगी। तो ये फिर से जो है हमारे अगस्त जो है पहले दूसरे 15 अगस्त तक लगभग लिस्टें हमारी आ जाएंगी, और इसका भी हमें E5 से ही सूचना मिली है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब गेस्ट टीचर जाएंगे स्कूलों में, भाई PFC के कारण, ट्रांसफ़र के कारण, सरप्लस के कारण कई सारे कम डेज वाले रिलीव हो रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों में एक ही टीचर था, वो कम होगी उसकी सीट, उसके डेज ज़्यादा थे। अब वो क्या करेगा, जब जुलाई को अगस्त को लिस्ट आएगी तो वो टेबल 1 टेबल B करके लिस्ट आएगी, तो फिर से वो कई सारे गेस्ट टीचर्स को टेबल A वाले टेबल B वालों को रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप जुलाई एंड तक रिलीव नहीं हुए, आप बच गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बचे रहेंगे। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई गेस्ट टीचर आएगा टेबल 1 का, जो टेबल B वालों को रिप्लेस करेगा। तो जो ऑलरेडी घर बैठे हुए उनका क्या होगा, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि लगातार गेस्ट टीचर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि सबसे पहले डिमांड भी सैलरी बाद में बढ़े, पॉलिसी बाद में हो, पहले रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग होगी। अब हर साल PFC में 4 से 5 हज़ार सीट कम हो रही हैं। 27 हज़ार से गेस्ट टीचर आज 10 से 12-15 हज़ार हो गए, तो सीटें तो कम होती जा रही हैं। जो एक बार रिलीव हो गया कम डेज वाला, वो दोबारा क्या ही आ पाता है। तो साथियों, इस समय ये स्थिति है कि जिसके कम डेज हैं, जो पहले से रिलीव थे, उनको दोबारा मौका शायद ही मिल पाएगा। एट प्रेजेंट टाइम में जिनके कम डेज हैं, उनको जब 2025 का एंड होगा, उसमें लगभग 2,500-3 हज़ार रेगुलर टीचर्स ट्रांसफ़र होंगे, तो फिर से नई लिस्ट आएगी और वो 2,500-3 हज़ार गेस्ट टीचर्स दोबारा से भरे जाएंगे। हालांकि नवंबर-दिसंबर में फिर से प्रमोशन लिस्ट भी आएगी, और फिर से प्रमोशन लिस्ट से भी कई सारे गेस्ट टीचर हिट होंगे, प्रभावित होंगे। बाकी जो खबर है, न्यूज़ है, वो आपके साथ मैंने शेयर की है। रेगुलर टीचर्स के ट्रांसफ़र अगस्त में, जुलाई अगस्त में, सितंबर में आने की संभावना है, लेकिन वो कम है। लेकिन मैनुअल ट्रांसफ़र इसी बीच आपको देखने को मिल सकते हैं। तो
इस वीडियो को आप सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। कुछ और डाउट कन्फ्यूजन आपका रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप हमसे सोशल मीडिया से व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो आप यहाँ कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।